हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर एक्स लव हॉरर चैनल पर, जहां हर कहानी में होता है प्यार, रहस्य और डर का अनोखा संगम। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि तभी आप इस रहस्यमय सफर को पूरी तरह समझ पाएंगे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर लम्हा डर और रोमांच से भरा है। तो तैयार हो जाइए एक और रहस्य से भरी रात के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। चारेवाला गया उसी होटल पर। वो वहां कभी कभी उधार में रेस्टोरेंट में खाना खाता था। 500 रुपये दे के हिसाब चुकता किया। पर्यटक वापस आया और यह कहकर अपना 500 रुपये का नोट ले गया कि उसे कोई रूम पसंद नहीं आया। अब सवाल यह है कि न किसी ने कुछ लिया, न किसी ने कुछ दिया, और सबका हिसाब चुकता भी हो गया। बताओ गड़बड़ कहाँ है? कबीर काफी देर तक के दिमाग पर जोर डालता रहा, फिर बोला, यह तो बहुत पेचीदा सवाल है। कुड यू रिपीट इट? सॉरी, क्या आप मेरे खातिर इसे दोबारा से दोहरा सकते हो? वह रहस्यमयी औरत बोली, देखो इस बार ध्यान से सुनना, मैं फिर से इसे दोहराने वाली नहीं हूं। एक पर्यटक ऐसे शहर में आया जो शहर उधारी में डूबा हुआ था। पर्यटक ने 500 रुपये का नोट होटल और रेस्टोरेंट के काउंटर पर रखा और कहा, मैं जा रहा हूं आपके होटल के अंदर कमरा पसंद करने। होटल का मालिक फौरन भागा घी वाले के पास और उसको 500 रुपये देकर घी का हिसाब चुकता कर लिया। घी वाला भागा दूध वाले के पास और जाकर 500 रुपये देकर दूध का हिसाब पूरा करा लिया। दूध वाला भागा गाय वाले के पास और गाय वाले को 500 रुपये देकर दूध का हिसाब पूरा करा दिया। गाय वाला भागा चारे वाले के पास और चारे के खाते में 500 रुपये कटवा आया। चारे वाला गया उसी होटल पर। वो वहाँ कभी कभी उधार में रेस्टोरेंट में खाना खाता था। 500 रुपये दे के हिसाब चुकता किया। पर्यटक वापस आया और यह कहकर अपना 500 रुपये का नोट ले गया कि उसे कोई रूम पसंद नहीं आया। अब सवाल ये है कि न किसी ने कुछ लिया, न किसी ने कुछ दिया, और सबका हिसाब चुकता भी हो गया। बताओ गड़बड़ कहाँ है? कबीर काफी देर तक माथे की लकीरों को ऊपर नीचे करता हुआ सोचने में लगा हुआ था। जब उसने सवाल का जवाब नहीं आया तो वो बोला, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। इसका सही जवाब क्या है बोलो? कहीं गड़बड़ नहीं है, बल्कि यह सभी की गलत फहमी है कि रुपए हमारे हैं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। यह जवाब सुनते ही कबीर बोला, चलो अब बोलो मुझे क्या करना होगा? तनिक धीरज रखो बाबू, वक्त आने पर सब मांग लूंगी। ये कहते ही वो अपने दोनों हाथों से मुंह को ढकते हुए हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद हंसने के बाद जब सामान्य हुई तो वो अनजान हसीना बोली, वो सब तो ठीक है बाबू, लेकिन मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। यह सुनते ही कबीर बोलता है, ओह माफ कीजिएगा, मैं भी काफी देर से प्यासा हूँ, लेकिन पिछले आधे घंटे से कोई भी ढाबा या दुकान नहीं दिखा है। कबीर की बातें सुनने के बाद वह महिला बोली, यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर पाली देवड़ गांव के पास हनुमान मंदिर आएगा। ठीक उसके सामने मराठी ढाबा है जो पूरी रात खुली रहती है, वहाँ आपको मिल जाएगी। लेकिन उसने इतना कहने के बाद अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। कबीर ने फिर कहा, लेकिन क्या? मुझे यह लगता है कि आप मुझे पानी नहीं पिलाना चाहते। यह कहने के साथ उस अनजान औरत ने चेहरा लटका लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास पानी होता तो पूरा बोतल ही आपके हवाले कर देता। तो फिर जो पीछे सीट पर पानी की बोतल है वो क्यों नहीं देना चाह रहे हो? ये कहते के साथ वह औरत कबीर और अपने सीट के बीच बने गैप से पानी की बोतल लेने के लिए पीछे हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसका हाथ पीछे सीट तक नहीं पहुंच पाती। वह इस बार लगभग अपने जिस्म को आगे की तरफ धकेलते हुए पानी की बोतल को लेने के लिए झुकती है। तभी कबीर की नजर उस अनजान हसीना की पीठ पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसकी सांसें हलक में फंस जाती हैं। उसकी पीठ पर कोई भी वस्त्र मौजूद नहीं था, बल्कि 2 डोरियों से ब्लाउज बंधा हुआ था। कबीर के लिए इतने करीब से इस तरह की सुंदरता का दीदार करने का पहला अवसर था। उसकी पलकें झपकने का नाम भी नहीं ले रही थी। उसके मन में उस सुंदरता का एहसास करने का कसक उठा और उसने अपने हाथ को उसके ब्लाउज की डोरी की तरफ बढ़ाया ही था कि अचानक उसका ध्यान सड़क पर स्पीड ब्रेकर पर नहीं पड़ी और कार सड़क से थोड़ी उछल गई। कार के अचानक इस तरह से उछलने से कबीर का हाथ उस औरत के ब्लाउज में फंस पड़ा और वह डोरी खुल गई। इस तरह कार के उछलने से वह खूबसूरत महिला भी अपना नियंत्रण नहीं रख पाई और कबीर की गोद में गिर पड़ी। कबीर ने अचानक जोर से ब्रेक मारा तो कार वहीं खड़ी हो गई
और सीट बेल्ट ना पहने होने की वजह से कबीर का कमर से ऊपर वाला शरीर का हिस्सा झटके से उस महिला के ऊपर गिर पड़ता है और उस हसीना के रसीले लाल होंठ और कबीर के सुर्ख होंठ एक दूसरे के होंठों से मिल जाते हैं। आगे क्या होने वाला है? क्या कबीर उस औरत को पहचान पाएगा? वह औरत उससे क्या करवाने वाली है? कहीं वह औरत चुड़ैल तो नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।